कोई सरकारी अधिकारी से काम करवाना हो तो उसे भी पकौड़ी और चाय का लुत्फ उठवाना पड़ता है। और ये मामला है कोतवाली का प्रेमराजपुर गांव का। तो चलिए इनका ही मामला है, इन्हीं से पूछते हैं कि चाय पकौड़ी खिलाई थी ये कि अभी विपक्षी को। तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। संजू देवी। तो ये जो चाय पकौड़ी आप मतलब आपने जो वीडियो एक बार दिखाई है हम लोग को दिखाया है वीडियो। तो ये क्या किसके घर की चाय पकौड़ी? हम लोग बुलाए थे उनको समझाने के लिए कि समझौता कर दीजिए। वो आए हैं, वो लोग पकौड़ी चाट खिला दिए, उनको सुन लिया, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन आया था? गोविंद मौर्य। प्रशासन आई थी। हाँ। अच्छा। और वो वीडियो में चला दूंगी और वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे बैठ के मस्त एकदम चाय पकौड़ी खा रहे हैं, जो कि ऑन ड्यूटी कोई भी सरकारी अधिकारी किसी के घर भी चाय तक नहीं पीता है, लेकिन वो बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं चाय पकौड़ी का। तो मामला कहाँ है चाची आपके? मामला ये है कि रास्ता है, हमारे रास्ते पर उसके दो ससुर के रास्ते हैं, और रास्ते पर हमारे आने जाने के खिलाफ कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारा बाप बनाया, तुम्हारा नहीं रास्ता है, अपने घर में से रास्ता खोलो। तो हम अपने किसी के घर में से रास्ता क्यों नहीं? बाप दादा वो रास्ते बनाए हैं, तो उसी रास्ते रहेगा कि हमारे दूसरी रास्ता रहेगा? तो वो रास्ते के लिए हम लोग जाते आते हैं, बस पकड़ लेते हैं, बाथरूम करते हैं, बेटी बहू आती जाती है, काम सहायक करते हैं। हाँ, उसी गली में रास्ते के पार करती है, जाते हैं तो हाथ पकड़ के तीर लेते हैं, इसी से नाचते हैं, बाथरूम करते हैं। कोई सुनवाई हम इतनी अति करते हैं, कोई अति नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बाथरूम भी करता है और प्राइवेट पार्ट दिखाता है इन लोगों को। और एक पुरुष के लिए इतनी गंदी, मतलब इनकी सोच इतनी घटिया। क्या नाम बताएं उसका? राम साहेब क्या लगते हैं आप? देवर लगते हैं। इतना घटिया वो इंसान है, अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा रहा है। उनके लड़के भी हैं, रात के 10 शराब पी के आते हैं, गलियां देते हैं। 11 बजे के बाद हम लोग गली में जाने आने के लिए नहीं होते हैं, अपने अपने दरवाजा हम लोग बंद कर लेते हैं। फिर 11 बजे के बाद हम गली में जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? रास्ता तो हमारे लोग के भी है ना, उनको तो नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे बाप का। अब उसके बताइए आप लोग कि हम क्या करें। तो आपने कहीं अपना ये तहरीर वगैरह दी है एसपी के पास? अपने हाँ, सत्तर हम दरखास्त छोड़े, इतना दरखास्त छोड़े कि हमको सुनवाई कहीं नहीं हुआ। पैसा दे दे, वो दबा दे रहे हैं। कौन पैसा देगा? राम साहेब। किसको दे रहा है पैसा? और कोतवाली पर दे रहे हैं, पुरानी बाजार में दे रहे हैं, नियर सीए ऑफिस में दे रखे हैं। हाँ, वो दे के सारे कागज हमारे दबा दिए, हमारे सुनवाई कहीं नहीं हुआ। गरीबों की तो कहीं सुनवाई है ही नहीं। बताइए, हम लोग जाते हैं मजदूरी करने, खाना बनाते हैं इस होटल में। अपने 2 लड़का है, दोनों हमारे लड़के बाहर, हमारी बेटी रहती है, हमारी बहू रहती है। बेटी की कितनी उम्र है? बस एक लड़का का माँ है। तो हम अपने पास बहू भी है और बेटी भी है, लेकिन इतने मतलब गिरे हुए घटिया लोग हैं इस दुनिया में कि सगे भाई होने के बावजूद, सगे चाचा होने के बावजूद भी इतनी गंदी हरकतें करते हैं। बाथरूम करते हैं, सामने करते हैं, प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ये चीज आपने अपने थाने पर बताई थी? हाँ, बताए हैं। वो बुला ले, हमारे समझौता के लिए बुलाते हैं कोतवाली पर कि आइए आपको समझौता करा देंगे। समझौता नहीं कराते हैं, लिया के जेब बंद कर देते हैं। 4 बजे के बाद बंद करके रखते हैं। बाद में क्या बोलते हैं, चलिए अपने कचहरी से आपको अथी बनाना पड़ेगा, अरे चलान कर देते हैं। कहते हैं कि हाँ जमानत करवाइए तब आप लोग छूटेंगे। कौन कसूर किए कि जमानत हम लोग के कराएंगे? कौन कसूर पर बंद किए? ये बताइए। आप लोग कुछ करती हैं? नहीं, हम लोग ये तो पति हैं आप लोग? नहीं, पति नहीं, हमारे पति के 9 साल हो गया गुजरने। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? खर्चा चलते हैं, हम कहते रहे कि इस होटल में खाने बनाते हैं, अपने लड़कों के जियाते पालते हैं। मतलब पैसे वाली नहीं है, और गरीब बहुत है। हाँ। अपना गुजारा अपने आप एक माँ कैसे करती है, अपने बच्चों को कैसे खिलाती है, ये आप इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने अपने घर पे बच्चों को छोड़कर और कहीं जाकर खाना बनाना और अपनी लड़की को छोड़कर जाना। 7 बजे निकल जाते हैं, 1 बजे 9 बजे रात को पहुँचते हैं अपने घर। हाँ, अपने घर सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 9 बजे रात के 10 बज जाते हैं हमको घर पहुँचने पर। दिन भर घर में क्या होती है नहीं होती हमको कोई पता नहीं। तो फिर आप जो यहाँ के रोज चक्कर काट रही हैं, तो इसका टाइम निकाल के क्या करें? अब 400 आप 400 गया हमारे 400 गया, यही काम छोड़ के यहाँ ये दौड़ना पड़ता है, बाकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो आज भी आप यहाँ आई हैं, कोई सुनवाई हुई? आपने एप्लीकेशन वगैरह दी? नहीं दिए हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ ना। देख रहे हैं, आज समझे कि 6 महीना से हम लोग यही 2 महीना से यही कर रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं। जाते हैं बस खाली सुन के उनके चल आते हैं, बस जाते हैं चिल्ला फिला के बोल बाल के चल आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इतना बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान है। हमको परेशानी क्या, अपना रोजी रोटी भी हम आपको छोड़ना पड़ता है, क्या करें? गरीब परिवार है, जाए तो जाए कहाँ? अब इनसे हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम शकुंतला है। आप क्या लगती हैं इनकी? जेठानी। आपके साथ भी ये समस्या है? आपके साथ भी रास्ता एक ही रास्ता है? हाँ, हमारे दरवाजा भी लात से मार कर तोड़ दिया। हाँ, कौन तोड़ दिया दरवाजा? लड़का सौरभ। ये कौन है? लड़का। तो आपके साथ भी यही करते हैं? आपके घर में कोई है कमाने वाला? आपके पति हैं? नहीं, पति हमारे बहुत 25 साल हो गए, खत्म हो गया। तो घरे क्यों कमाए वाला नहीं बा? एक लड़का बचा है, एक लड़का वो साल भर नन्ही चाल लड़का है, वो खत्म हो गया, वो मारे रहा है।
कहाँ दिमाग में लग गए लेके उन्हीं के मारे से मर गए। बीएस दिया लग भर्ती रहे, हाँ। उठा के तुरंत अगेन बनारस वहां से खत्म हो जाए। मतलब मार डाले, मार मार के। मारे रहे नहीं, दिमाग कहूँ लग अच्छा, गया। शासन प्रशासन के लगे से कुछ मतलब कुछ ऐसा रिजल्ट मिला था कि नहीं, कि मतलब काम होए कि ना होए? कुछ नहीं सुनाइए ना पड़ा था कुछ, खाली पैसा लेके काम होता अंदर। तो आप लोग पैसा दे ही ना पाई? हम लोग के पैसा है ना, खेत बेचवा के फिर पैसा वो ले लिया, वो बोला था कि पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। गरीब परिवार है और इतने गरीब है, रास्ता नहीं है इन लोगों के पास। रास्ता है लेकिन जो विपक्षी है वो कहता है तुम्हारे बाप की रोड नहीं है, हमारे बाप की रास्ता, बाप का रास्ता है। और अगर पुलिस अधिकारियों से काम करवाना हो, कोई भी अधिकारी से काम करवाना हो तो उन्हें चाय पकौड़ी जरूर खिलाइएगा, ये इनका कहना है। क्योंकि मैं आपको वीडियो पे दिखा दूंगी कि जो जो जाता है वो उनके विपक्षी के घर जाकर चाय पकौड़ी खाता है और मिठाई के डब्बे में पैसा पैक करके देते हैं। हाँ। तो आपने भी दिया है थाने उन्हें? नहीं, हम लोग पैसे 1 रुपया कहीं नहीं दिए। नहीं, हम गरीब परिवार है, कैसे भी करके अगर अपना घर चला रहा है तो ये दुष्ट लोग चलाने भी नहीं देते घर को। और जब सीईओ ऑफिस में जाती हैं, अपने कोतवाली में जाती हैं, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं, और बल्कि जबरदस्ती इन लोगों को बंद कर लिया जाता है और रोज चालान कर दिया जाता है। क्यों भाई, क्या है? गरीब लोग काम, मतलब गरीबों लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? अगर हमारे देश में अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी हो जाती ना, जो अच्छी बहुत हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कहाँ अच्छी है? ये गरीब है, देख लीजिए, इनके पास मतलब रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन कानून जो इनके यहाँ का प्रशासन है, इनके कोतवाली के जो एसओ हैं, एसएचओ हैं, जो भी सीईओ हैं, कोई इन लोगों की सुनवाई नहीं है। नेपाल गया था कि नहीं आप लोग? नेपाल भी गए थे। नेपाल भी, क्या नाम है नेपाल का? नेपाल के संजय दुबे नाम है। संजय दुबे काम करता है कि नहीं? वो काम हमारे भी कुछ नहीं करता है, हमारे कोई सुनवाई नहीं होता है, कहीं से सुनवाई नहीं, कहीं से सुनवाई नहीं है। तो ये जाते हैं खाली हमको चिल्ला के चल आते हैं, जो कहते हैं उन्हीं के सुनते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं चिल्ला के चले आते हैं, गलत वो पैसा दे देता है ना, पैसे वाला का सुनेगा कि हमारा सुनेगा? वो पैसा दे के सुनवाई कर देता। हमको कहता है, उसकी बीवी भी बोलती है क्या कि तुम लोग कोर्ट से दोगे कि हम पैसे से दोगेंगे? हमारे पैसे, हम पैसे से दग लेते। मैंने पैसे की गर्मी है। हाँ, पैसे कुछ को गर्मी है, पैसे हमको धमकी भी देता है कि देखते हैं तुम लोग दौड़ के कितना क्या करते हैं, हम लोग के कुछ एक रोवा नहीं कल अति होगा, हमारे पास पैसा इतना है कि हम पैसे से सुनवाई कर लेंगे, जाओ तुम लोग दौगो, देखते हैं क्या सुनवाई होती है। तो ये सही बात है, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसको पैसा है, पैसा दे दे, सुन लेते हैं, नेपाल भी सुन लेते हैं, दरोगा भी सुन लेते हैं, सेक्टर के सुन के हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं। मारने के लिए दौगा रहे हैं, देखिए उसकी बीवी पकड़ रखी है। दिन हम लोग वीडियो है, राम साहेब मारने के लिए दौड़ाया था और चाकू लेके चाकू लेके मारे, दौड़ाने के लिए हम भाग गए। तो इसके बारे में आपने अपने कोतवाली में बताई? हाँ, कोतवाली पर आए थे, बाकी कोतवाली के दरोगा सुने नहीं, हमारे कोई सुनवाई नहीं किया। वो पैसे देके भर दिए, हमारे कोई सुनवाई नहीं किए। तो हम लोग नहीं सुनवाई दिए तो हम लोग अपने चले गए, कहे चलो ठीक है, नहीं सुनवाई है तो कहे जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, चलो हम हमको धमका दिए कि चलो हम उसको समझा देंगे, समझा के हटा दें। तो समझाए क्या? वो अभी ऐसे कर रही है ना, क्या समझाए? मुँह पर हमको जान से मारने की भी धमकी देता है और जान से मारने की कोशिश भी किया है, लेकिन अभी भी कान में जू नहीं रह रही, कान में रुई डाल के प्रशासन जो है वो बैठी हुई है। अभी अगर कल होकर कोई बड़ी घटना हो जाती है फिर तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था ये मामला हो गया। कल होकर अगर इन दोनों में से या इनके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खाली जो उनके पास उनकी मिठाई का डब्बा पहुंचा देगा उन्हीं का काम वो करती है। इनके ये बैठी हुई थी सुबह से 10 बजे से वहां थाने पे बैठी थी, बिना फालतू का कोई रीजन नहीं था। बार बार ये लोग पूछती रही कि हमें क्यों बैठाया गया, क्या कसूर है, हमारा कसूर बता दीजिए, लेकिन कोई कसूर बता के ना बताकर ऊपर से चालान कर दिए। शाम को ये लोग 5 बजे गई, जमानत करवा के आई, लेकिन फिर भी अभी तक भी नहीं पूछा। हम अभी तक के पूछे, अभी इनके पूछ रहे गोविंद मौर्य से कि बताइए कसूर बताइए हमारा कि क्या कसूर है, क्या कसूर पर बंद करवाएं। बाकी अभी वो कसूर हमारे नहीं बता रहे हैं, गोविंद मौर्य हमको नहीं बता रहे हैं। अभी हमारे क्या धमका देते हैं? क्या प्रशासन कोई बड़ी घटना को अंजाम दिलवाना चाहती है क्या? अगर अभी तक आपके कानों में रुई डाल के बैठे हैं तो कम से कम अपने कानों को खोल लीजिए। कल ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए और इसको इस मामले को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप भी बोले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दोनों हाथ खड़ा करके, प्रशासन का तो वैसे भी ये काम ही हो गया है कि वो दोनों हाथ खड़ा करके बस अपना बैठी रहेगी, चली जाएगी, कहेगी हमें तो पता ही नहीं था। क्यों भाई, जब शुरू से आदमी आपको बता रहा है, कोई मैटर बता रहा है और इतना बड़ा मैटर आपके यहाँ का है, कम से कम उसकी बात सुनिए, उस पे गौर तो फरमाइए। लेकिन ना, ये तो हो ही नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कहते हैं प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है, ये देखिए प्रशासन आपका ऐसा है। जो गलती नहीं की है उसे फालतू में थाने में बैठा के रखेंगे 8-9 घंटे, और जो गलती किया है उसको, अच्छा आपने बताया कि
फोन भी नहीं करने दिए हाँ, थे फोन भी नहीं करने दिए। पूछ रहे हैं कि मैं सर बताइए क्या चीज कसूर पर बैठा रखे हैं, कोई कसूर बताइए। हम बताए कि हमको ये कसूर पर फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं लगाने दे रहे हैं कि हम अपने घर पर फोन लगा के बता दें कि हम ये कसूर में बंद हो रखे हैं, किस लिए हमको बंद कर रहे हैं। हम आ रखे थे कचेरी, हमारे घर गए दरोगा साहब तो फोन किए कि तुम संजू कहाँ हो, तो हम बताएं कि हम कचेरी में हैं वकील साहब के पास। कहा तुम वहाँ से घर आओ, हम आपको घर आ रखे हैं। तो हम कहे ठीक है सर, आप 2 मिनट बैठिए, हम 2 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो फिर हुआ हमारे घर से आ गए, हमारे घर से बुलाए कि कोतवाली पर तू आ जाओ, कोतवाल साहब आपको बुला रहे हैं। कोतवाल साहब आए, हमारे देवर कागज निकाल के पढ़ा रहे थे कि देखिए यही मामला है। तो वो बोल के हमारे देवर के हमारे देवर 2 देवर थे, उनके भाई के भी दोनों जाने के बैठा लिए, बैठा के हमारे दोनों देरान जेठान के भी बैठा लिए। बैठाने के बाद जब 2 घंटे हो गया तो हम कहे सर क्या चीज है बताइए, कोई उपाय बताइए, क्या करने के लिए बैठा रखे हैं। तो बोले कि हम ये बोल नहीं रहे हैं। उनको लोग के अंदर बंद कर दिए, हमारे लोग के 2 देरान जेठान के बाहर बैठा रखे हैं। अब कुछ पूछते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, न बताए न कुछ बोले। दोनों पक्ष को बिठाए थे या आपको ही खाली? नहीं, उनके एक लड़के खाली बैठा है, उनको फोन दे रहे हैं, उनको बात करने दे रहे हैं, हमको बात नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि वो क्या है, हम क्या है, उनको कुछ रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदारी है कि उनको फोन करने। कानून की नजर में सब समान होते हैं। तो उनको फोन करके बात करने दे रहे हैं। वो जहाँ मर्जी तहाँ फोन करते हैं, हम नहीं कर पाते कि हमारा मोबाइल ले लिए। क्यों ले लिए? जैसे वो बात करके अपने बता रहे हैं तो वैसे हम भी बात करके बताते ना, लेकिन हमको नहीं बताने दे रहे हैं। क्यों नहीं बताने दे रहे हैं? गलती भी कुछ नहीं था, कसूर भी कुछ नहीं था, समझौता करने के लिए बोला है, समझौता कुछ नहीं बताया, बंद कर लिए हमारे लोग। हुआ फिर कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या हुआ तो बताएंगे? अभी हो रहा है, हमारे लोग को तारीख बना दिया, हम लोग तारीख कर लड़ रहे हैं। कल जमानत होके कल फाइनल कुल किए हैं, 4 तारीख पड़ा है, 4 तारीख में कल समझौता होके अति हो गया। अभी एक और लिखा रखा है, अभी कल भी तारीख है हमारा। तो रास्ता मिला कि नहीं? नहीं मिला रास्ता, बोला कि अपने घर में से निकालते। किसी के घर में से रास्ता कैसे? वो हमारे जेठान की हैं, इससे बड़ी एक और जेठान है, उनको भी आदमी नहीं है, उनको आदमी नहीं है। मतलब आपके घर में कोई आदमी है नहीं? 4 भाई में एक के भाई बची हैं, छोटे देवर हैं, ओनी खाली हैं, सब भाई खत्म हो गए। अब से एक इनके लड़के भी अभी साल भर, इस 26 तारीख आएगा जून, 26 तारीख के इनका लड़का मार दिया गया, तो उनके लड़कों भी खत्म हो गए। उनकी बहू भी मुस्मात है, 4 लड़के इतने बड़े हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। दरोगा इतनी होती है, लड़ती हैं, जाते हैं उनकी तरफ से, हमसे लड़ने लगती हैं, डांटने लगती हैं, बोलने लगती हैं कि हमको मुंह से आवाज निकालने भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं निकालने दे रहे हैं? मतलब इतना गलत कर रहे हैं। क्यों? वो इतना नोट थमा दे रहे हैं, हम तो थमाते नहीं है भाई। तो हमारे पास है नहीं तो हम थमाएंगे कहाँ से? हम अपने खाने के लिए जुटाएंगे कि उनको देने के लिए जुटाए? बताइए। कौन सा गांव है आपका चाची? पेमराजपुर। अभी भी धमकी देता है कि अभी मार देंगे। हाँ, मारने गरियाने अभी धमकी देता है। कल रात क्या है, पी के उसके लड़का मार गालियां। तो आपने कभी प्रशासन को चाय पकौड़ी नहीं खिलाई? हम कहाँ से खिलाएंगे? आप भी खिलाइए। हम कहाँ से खिलाएंगे? आपकी भी सुन ले। जब हमको खाने के लिए नहीं होता है तो हम उनको कहाँ से खिलाएंगे? विपक्षी तो खिला रहा है ना, आप भी खिलाइए। उनको है, वो तो कहते हैं कि हम ऐसे खिलाएंगे, ऐसे देंगे, तुमको जो करना है जो कर लो। अभी वो बोल रही है तुमको जो करना है जो कर लो, हम ऐसे खिलाएंगे, ऐसे करेंगे, प्रशासन को खिलाएंगे। हाँ, वो खिलाएंगे। कोई डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। हाँ, उनको लोग डर ही नहीं है। डरी रहती, कहते हैं कि महिला का इतना सुनवाई हो रहा है, बाकी हम इतना दरखास्त भी दिए, इतना कुल कर रहे हैं, बाकी हमारे सुनवाई कहीं नहीं। जब सीओ ऑफिस आई थी अपना एप्लीकेशन लिखाने, वहाँ पर क्या बोले? वहाँ पर बुलाए, आधार कार्ड दिए कुल करके, बोले सीओ साहब की चलिए हम कल आएंगे देखने के लिए। आज तक हमको घर देखने के लिए गए। कितना दिन हो गया जब सीओ को? आज 1 महीना हो गया। 1 महीना नहीं, हमारे पास गए नहीं फिर देखने के लिए कि तुम्हारा का मेटल है, का नहीं है, चलो हम समझौता कर देते हैं। कुछ नहीं, खाली यहाँ फोन करके हमको बुला के समझा दिए, कह जाओ, कुछ नहीं करेगा, चलो हम समझा देंगे। बाकी क्या समझाएं? अभी वही धंधा कर रहे हैं, गालियां दे ही रहे हैं, बाथरूम कर ही रहे हैं, साइकिल खड़ी कर ही रहे हैं, कुल तो कर ही रहे हैं। कोई सुनवाई तो नहीं हो रहा है, सब अभी हो रहा है। धमकी, अभी मारने के लिए धमकी देता है, गालियां देते हैं। हमारे लड़के यहाँ नहीं, हम तो अकेले रहते हैं ना, हमारे 2 लड़का दोनों बाहर रहते हैं, फिर भी दोनों लड़के के नामों में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? जब हमारे लड़के यहाँ नहीं रहता, हमारे दोनों लड़के कुल मिला जुला के आपकी कोई सुनवाई हो नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। गरीब है इसलिए मतलब पैसा दे नहीं पा रहे हैं ना, कहाँ से देंगे मैडम बताइए? हम लोग तो अपने खाने के लिए जुटाए कि उनको देने के लिए कहाँ से जुटाए? 2 नाती, एक पोता, एक उसको दवाई बीरू, कुछ भी छोटी मोटी मजदूरी कर वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो भी उनको करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरे के हम चलते हैं, जूठा धोते हैं, तो उस जूठे धो के हम अपने लड़के के जियाए कि उनको दे? बताइए कहाँ से दें?
ये है अपने यहाँ की उत्तर प्रदेश का प्रशासन। देख लीजिए, खाली हाथ पे हाथ रख के बैठेगी यहाँ की प्रशासन और कुछ करती वर्ती है नहीं। बाकी इनके बस की तो है नहीं, क्योंकि भाई वो उनकी तो आदत हो गई है कि गरीबों का तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि मिठाई का डब्बा जो देगा उसी का काम करेंगे। अब ये है गरीब, रोज कमाकर रोज खाने वाले, वो झूठा माज के किसी के घर में खाना बनाकर झूठा बर्तन माज कर अगर कोई अपनी मजदूरी अपने करके अपना घर परिवार चला रहा है तो वो कैसे देगा। लेकिन जो विपक्षी है वो अच्छा खासा पैसे वाला है, वो पैसा देकर अपना काम करवा रहा है, मुंह बंद भर के नोटों की गड्डी मुंह में भर के खाली अपना काम करवा रहा है शासन प्रशासन को देकर। तो क्या बोलेंगी यहाँ के शासन प्रशासन को, बता दीजिए एक बार, क्या न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, एकदम अन्याय है मैडम। हम ये चाहते हैं कि हमें एकदम हमारे एकदम रास्ते के हमें फाइनल चाहिए। हमको हम उससे नहीं झगड़ा करने जाते हैं, नहीं मार करने जाते हैं, हमारे सिर्फ रास्ता चाहिए। हम एकदम ये क्लियर चाहते हैं कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाप दादा को रास्ता है तो वही रास्ता रहे, किसी के घर में से हम रास्ते नहीं लेंगे। वो रास्ता सजिया का है, हाँ, मतलब सबका है। हाँ, दो ये पट्टीदार का है, आधा 4 फुट का रास्ता है, 2 फुट हो जाएगा, 2 फुट हम जाएंगे। जो पुराना घर था जो बनाने के लिए, तो वो सब ये हुआ हमारे देवर जबरदस्ती साइन करवानी है कि अपना रास्ता बना ले। तो ये हुआ कि जब घर टूट के बनने लगेगा तो 2 फुट छोड़ के 6 फुट के रास्ता करा जाएगा। तो ये बोलते हैं कि नहीं, अपना रास्ता घर में से निकालो, जोर जबरदस्ती यही रास्ते के है। तो रास्ते पर रास्ते की वजह से ही आपको खाली हमको परेशान कर रहे हैं रास्ते की वजह से।